नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें, कौन कौन सी चीज़ों को सावधानी रखें जिससे आपको दिक्कत न बढ़ने पाए। क्योंकि आपको ये पता है कि दवाई के साथ साथ परहेज की भी एक आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि आप परहेज नहीं करेंगे तो दवाई का कोई भी प्रभाव आपके शरीर पे नहीं पड़ेगा और आप जल्दी से रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि स्लिप डिस्क के अंदर किन किन चीज़ों से आप करने से बचें, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। और यदि आप दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं, पंजाबी बाग में रहते हैं, ग्रेटर कैलाश में रहते हैं, साउथ दिल्ली के क्षेत्रों में रहते हैं, बसंत कुंज, आईएनए, इन सभी क्षेत्रों में, लाजपत नगर डिफेंस में रहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि वैदिक फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा और नेचुरोपैथी के माध्यम से आपके सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाए, जैसे घुटने का दर्द हुआ, कमर का दर्द हुआ, स्लिप डिस्क हुआ, पैरालिसिस हुआ, साध असाध्य रोग हुए, उनका इलाज किया जाए, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लिप डिस्क में किन चीज़ों से आप बचें, किन चीज़ों को करने से बचें। तो सबसे पहला उपाय है कि यदि आप स्लिप डिस्क से पीड़ित हैं, यदि आपको स्लिप डिस्क हो गया है, तो इस अवस्था में सबसे पहला काम है कि जब भी आप सो करके उठें तो सबसे पहले करवट लें, करवट लेकर के पैरों को नीचे करके फिर आप सीधे उठें, क्योंकि ऐसा न उठने से आप सीधे उठ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी स्थिति बिगड़ सकती है और उससे आपकी रिकवरी, चाहे आप कोई भी थेरेपी कर रहे हो, चाहे पंचकर्मा कर रहे हो, वैदिक फिजियोथेरेपी कर रहे हो और चाहे नॉर्मल थेरेपी कर रहे हैं जो सामान्यतः हर जगह होती है, तो उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, उसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये कहने को हो जाएगा कि हम इतने दिन से थेरेपी करवा रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, पंचकर्मा या वैदिक फिजियोथेरेपी या जो नॉर्मल थेरेपी का यूज कर रहे हैं, उसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि स्लिप डिस्क की अवस्था में, स्लिप डिस्क हो जाने के अवस्था में आप परहेज का भी विशेष ध्यान रखें। दूसरा ये है उपाय है कि आप बेल्ट का यूज करें। बेल्ट का, अब कमर के बेल्ट का आप सामान्यतः सुबह और शाम जब थोड़ी सी लाइफ में हेक्टिक हो उस समय उसका प्रयोग जरूर करें। बेल्ट क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जर्किंग होती है, अतिरिक्त जर्किंग होती है रीढ़ की हड्डी में, उसको कंट्रोल करता है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिससे आगे की इंजरी और बढ़े ना। जब भी स्लिप डिस्क होता है, ऐसी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम इंजरी को और ना बढ़ाएं। और इंजरी तभी नहीं बढ़ेगी जब हम अपने पोस्चर, अपने रहन सहन, अपने सोने उठने चलने का विशेष ध्यान रखेंगे। और कोई भी स्लिप डिस्क संबंधित जो रिकवरी होती है उसको होने में कम से कम 8 से 10 हफ्तों का समय लगता है, यानी कम से कम 2.5 महीने का आप पीरियड मान के चलें कि यदि आपको कमर से रिलेटेड कोई भी इशू है, नॉर्मल से नॉर्मल इशू है, तो उसको रिकवर होने में 2.5 महीने का समय लगना ही है, 12 हफ्तों का समय लगना ही है। तो आप घबराएं ना, लेकिन इन 12 हफ्तों में आप अपने आप को थोड़ा सा कुछ न करने का अवॉइड करते रहें। कैसे सोना है। तीसरा जो उपाय है, सो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, वो ये है कि कभी भी भूल करके भी आप आगे न झुकें, जिससे आपकी रिकवरी, जिससे आपकी स्लिप डिस्क में और गंभीर अवस्था न हो, क्योंकि आगे झुकने से परेशानी बहुत अधिक बढ़ सकती है। तो ये थे कुछ 3 मुख्य उपाय जिनके करने से आप स्लिप डिस्क में काफ़ी अच्छी रिकवरी पा पाएंगे, यदि आप साथ साथ में वैदिक फिजियोथेरेपी और पंचकर्मा या फिर नॉर्मल फिजियोथेरेपी भी करते हैं। खास तौर से आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई भी बीमारी हो तो पंचकर्मा या वैदिक फिजियोथेरेपी का सहारा लें। इसमें वैदिक फिजियोथेरेपी में हम स्टीम देते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसकी सेकाई करते हैं,
और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं हल्का फुल्का, साथ में यदि पंचकर्मा को भी ऐड कर लेते हैं तो उसमें हम कटिवस्ती का उपयोग करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और चमत्कारी है कमर से रिलेटेड इश्यूज के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों का यूज करना चाहते हैं, वैदिक फिजियोथेरेपी और पंचकर्मा के माध्यम से आप अपने कमर से रिलेटेड इश्यूज को, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।